नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर्स की होगी। करंट अफेयर्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी एग्जाम, जैसे अगर मान लीजिए स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, इसमें अगर बात करें तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है अकेले। दूसरी अगर हम बात करें किसी भी वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करें तो इसमें भी हमारा लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें करंट अफेयर्स की, तो बिना इसके मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया महत्वपूर्ण रिपोर्ट, महत्वपूर्ण रिपोर्ट। दूसरी अगर हम बात करें इंडेक्स, इंडेक्स। तीसरा अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा खेल से। उसके बाद आपका पुरस्कार हो जाएगा। पांचवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण दिवस होता है। जो महत्वपूर्ण दिवस है उनसे। इसके साथ साथ छठा टॉपिक हम अगर देखें तो कुछ यानी कि बजट और सर्वे हो गया। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये कुछ टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा साइंस और टेक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी करंट अफेयर से ही ज्यादातर रिलेटेड होते हैं। और पूरी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इकोनॉमिक्स के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें कोशिश होगी कि अगर 10 में से लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो भी करंट अफेयर्स पे बेस होते हैं। 3 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के प्रॉपर शब्दावली होती है, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है, उन पे बेस होता है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण करंट यानी कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बारे में। हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ टॉपिक को जैसे पार्ट वाइज, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स, इसके आज हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे खेल के अंतर्गत एक क्लास। उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है, किन किन लोगों को कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद दिवस का एक क्लास लेके आएंगे, फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। उसके बाद जैसे आर्थिकी से रिलेटेड, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ आर्थिकी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आई है, आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट आई है या अन्य कोई रिपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित अन्य जो डाटा आए हैं, सारा अध्ययन करेंगे किसमें, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत। उसके बाद साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, जो नए अभी करंट अफेयर्स बने हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली जो क्लास होगी, आज की जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स के अंतर्गत हम उन रिपोर्ट और इंडेक्स को लेके आए हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेके आए हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो किस संस्था द्वारा निकाले जाते हैं, कब से निकाले जा रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट यानी कि कौन से नंबर पे भारत है, कौन से नंबर पे विश्व है, अर्थात इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में अध्ययन करेंगे। यानी कि इस रिपोर्ट और इंडेक्स की और कोई वीडियो आपकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किताब में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इतना डिटेल में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप रफ और पेन लीजिएगा, कुछ चीजें हो सके तो नोट कीजिएगा, जो चीजें आपको समझ में नहीं आए, नए लगे, उसको आप जरूर नोट कीजिए। बाकी चीजें आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हमारा पहला रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट यानी कि 2025, एसडीजी यानी कि सतत विकास रिपोर्ट, एसडीआर। बात करेंगे कब से, तो 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सतत विकास हेतु एजेंडा 2030, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा 2030। और बात क्या करेंगे, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कब,
तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, तो 2015 में। और क्या लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 एजेंडा रखा गया है। और इस एजेंडे के तहत क्या लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे, तो इस एजेंडे में 17 एसडीजी यानी कि 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एसडी यानी कि एसडीजी के तहत कितने लक्ष्यों को रखा गया, तो टोटल 17, और कितने उपलक्ष्यों को, तो 169 उपलक्ष्यों को रखा गया। कब से, तो 2015 से। एजेंडा लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक हमें प्राप्ति का लक्ष्य है। तो इसके तहत क्या हुआ कि वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना। आपसे पूछता है कि सतत विकास रिपोर्ट जो है यानी कि एसडीआर है, उसका लक्ष्य की प्राप्ति का क्या है, तो वर्ष 2030 है। बात करें सतत विकास रिपोर्ट, इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन करना, यही इसका रिपोर्ट है। सतत विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीआर क्या है, एसडीजी जो 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं, उनकी जो हम लोग विकास कर रहे हैं, उनके बारे में जो हम लोग वैश्विक प्रगति कर रहे हैं, उनका अवलोकन करके एक रिपोर्ट बनाता है। और ये किसके द्वारा, तो 2015 में, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा शुरू किया गया। बात करेंगे एसडीआर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो जून यानी कि 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट यानी कि समाधान यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन द्वारा जारी होता है। अब आपसे पूछे संयुक्त विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है, तो एसडीएसएन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी होता है ये रिपोर्ट। और किस नाम से, तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 के नाम से जारी हुआ। कब जारी हुआ, तो जून 2025 में, ठीक है। और इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो अब की बार यानी कि जून 2025 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो कौन सी रिपोर्ट है, तो वो 10वीं रिपोर्ट है। अब पहली कब जारी की गई थी, तो 2015 में पहली जारी की गई थी, तो 2025 में आपका सभी लोग जानते हैं 10वीं रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट की अगर शीर्षक की बात करें, थीम क्या था, आपसे पूछा जाता है, तो फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, ये था क्या, इसका शीर्षक यानी कि थीम। अब ध्यान रखेंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर बात करें तो कौन से क्रम का था, तो 10वें क्रम का था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसके बारे में देखेंगे तो एसडीजी सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल देशों की अगर बात करें तो कुल 167 देशों की रैंकिंग प्राप्त की गई, प्रदान की गई। और इसमें प्रथम यानी कि शीर्ष पे कौन था, तो फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे था। सबसे अंतिम स्थान अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान जो है, इसको अंतिम स्थान यानी कि 167वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। भारत के अगर सापेक्ष में बात करें तो एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ। और भारत का समग्र स्कोर कितना है, ध्यान रखेंगे, 1 से 100 के बीच में इसमें स्कोर प्रदान किया जाता है। 0 स्कोर अर्थात सबसे खराब स्थिति, ठीक है। और इससे जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्थिति बढ़ेगी। तो स्कोर भी आप ध्यान रखेंगे, 67.0 जो है वो स्कोर है। पीसीएस के एग्जाम में ये पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछेगा कि एसडीजी भारत को कौन सा यानी कि स्थान प्राप्त हुआ 2025 में। दूसरा पूछेगा किसके द्वारा जारी होता है, प्रथम स्थान पे कौन प्राप्त हुआ, तो किसके द्वारा जारी होता है, तो एसडीएसएन द्वारा जारी होता है। दूसरी अगर पूछेगा कितने टोटल सदस्य है, 167 टोटल सदस्य है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, सबसे अंतिम स्थान पे साउथ सूडान है। भारत के नंबर की अगर बात करें तो 99वां है। और बात करें कि भारत का इससे पूर्व यानी कि 2024 में जो नंबर था वो 109वें नंबर पे था, अर्थात भारत 10 अंक की सुधार किया हो। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एसडीजी रिपोर्ट में भारत कितने अंकों के साथ सुधार किया है, तो 10 अंकों के साथ सुधार किया। तो ये था आपका एसडीआर रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2025। कब जारी हुआ, तो जून 2025। अगला हम देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ध्यान रखेंगे जो सूचकांक और इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व की एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक, और कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि आईईपी द्वारा ये जारी की जाती है। और ये कहां स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या, वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। ये संस्था कहां की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। और ये कब जारी होता है, तो प्रतिवर्ष जारी होता है। 18 जून 2025 को जारी किया गया। और अगर बात करें इसके संस्करण की, तो ये 19वां बार जारी किया गया है, इस बार 19वीं रिपोर्ट है। बात करें विश्व में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है, यानी कि पहले स्थान पे कौन आया, तो आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड की जो स्थान है ये पहला स्थान। आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पे कौन आया, अंतिम स्थान पे कौन आया, कोई भी रिपोर्ट हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले स्थान पे कौन आया, अंतिम स्थान पे कौन आया, भारत का क्या स्थिति है, किसके द्वारा जारी होती है, और भारत की इससे पूर्व क्या स्थिति थी। बस इतना 4-5 टॉपिक जरूर याद रखना है आपको। तो क्या करेंगे, तो आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण यानी कि आइसलैंड जो है ये फर्स्ट पे आया, ठीक है, अर्थात पहले स्थान पे आया आइसलैंड। यमन की अगर बात करें तो सबसे कम यानी कि यमन जो है वो सबसे लास्ट स्थान पे आया। और भारत की अगर बात करें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 115वां। ये 2025 की रिपोर्ट है। बात करें 2024 में कौन सा था, तो भारत का स्थान 2024 में 116वां था, वर्तमान में 115वां है, अर्थात एक अंक का जो है वो सुधार हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। इसकी अगर बात करें तो ये पहली बार कब जारी की गई थी, तो पहली बार 2006 में जारी की गई थी। दूसरी बात, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना इस रिपोर्ट का लक्ष्य है। क्या, तो विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना इस रिपोर्ट का लक्ष्य है। पहली बार कब, तो 2006 में जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बात करेंगे तो कब जारी हुआ है, 2025 का जो आया तो वो 11 जून 2025 को जारी हुआ। और किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप सभी लोग जानते हैं। और ये इसका 19वां संस्करण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन है, तो ये भी आपका आइसलैंड है। शांति में भी आपने देखा था आइसलैंड शीर्ष स्थान पे था। एसडीआर में आपने फिनलैंड देखा था यानी कि सतत विकास रिपोर्ट में पहले स्थान पे। और शांति में आपने क्या देखा, तो आइसलैंड प्रथम स्थान पे था। और वैश्विक लैंगिक अंतराल में भी प्रथम स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड। भारत की अगर बात करें तो भारत 2025 में 131वें स्थान पे है। किसमें, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का जो नंबर है 2025 में वो कौन सा है, तो 131वां नंबर है। और इससे पूर्व अगर बात करें 2024 में तो 129वें स्थान पे था, अर्थात भारत की स्थिति 2 अंक जो है वो बिगड़ी हुई है यानी कि पिछड़ी हुई। अगला हम देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा होता है। दूसरी बात यह कि प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है और भारत में प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह का सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर में क्या करती है, तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन जो है उन पर क्या करती है, तो ये प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर बात करें तो प्रथम संस्करण इसका कब जारी हुआ था, अर्थात ये कब से जारी हो रहा है, तो ये आपका अक्टूबर 2004 से प्रथम बार जारी हुआ है और तभी से लगातार जारी हो रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर बात करें तो प्रतिवर्ष कब जारी होता है, तो जून माह में ये जारी किया जाता है। और नवीनतम रैंकिंग में अगर बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी, तो
मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। और ये कहां की है? तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और इसे लगातार विश्व में 14वें बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी रिपोर्ट को आप ध्यान रखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। कहां पे है? तो अमेरिका में। भारत की अगर बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ये भारत में शीर्ष स्थान पे। अगला हम देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आ गया आपके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? मई 2025 में जारी की गई है और एक फ्रांसीसी एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि आरएसएफ द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है? तो 23वां नंबर, यानी कि 23वें नंबर का रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की अगर बात करें थीम यानी कि मुख्य विषय क्या था? तो साहसी दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। ये क्या था? ये इसका शीर्षक था। ध्यान रखेंगे, साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, ये इसका क्या था? थीम था। कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। और बात करें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे का। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो नॉर्वे का। भारत का स्थान अगर हम बात करें तो वर्तमान सूचकांक में भारत जो है 32.96 स्कोर के साथ 191वें स्थान पे है। 2024 में कौन से स्थान पे था? तो 159वां स्थान पे था। वर्तमान में 191वां स्थान है, 151 151 स्थान पे है वर्तमान में। और 2024 में किस पे था? तो 159 अर्थात 159वें स्थान पे था। किसके द्वारा? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। सबसे शीर्ष स्थान नॉर्वे। भारत का सूचकांक पूछ सकता है, जो पीसीएस एग्जाम देते हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें नॉर्मल एग्जाम के लिए तो ये आपका सिर्फ 151 पूछेगा। भारत का वर्तमान में रैंकिंग 151 है। इससे पूर्व कितना था 2024 में? तो 159 था। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी आपने देखा था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें अमेरिका की एक संस्थान थी मैसाचुसेट्स करके, वो प्रथम स्थान पे थी। और भारत में आईआईटी दिल्ली जो है वो प्रथम स्थान की थी। ये दूसरा रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रिपोर्ट 2025। और इसकी अगर बात करें तो ये रिपोर्ट जो है अप्रैल 2025 में जारी हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान विश्व में कौन सा है? एशिया में। तो आपका शीर्ष विश्वविद्यालय जो है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन में है। ये आपका शीर्ष स्थान पे है। भारत में कौन सा हो जाएगा? तो शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि आईआईटी बेंगलुरु है। और इसका अगर एशिया में नंबर देखेंगे तो 38वें नंबर पे है, किंतु भारत में ये शीर्ष स्थान पे प्राप्त हुआ। तो इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला रिपोर्ट हम देखेंगे। अगला हमारा इंडेक्स है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग पेपर देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये है सभी लोग जानते हैं। लगभग कोई एग्जाम हो जिसमें रिपोर्ट या इंडेक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 की। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी की जाती है। और कब? तो प्रथम बार 2012 में जारी किया गया था, तब से लगातार यह जारी किया जा रहा है। अप्रैल 2025 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र यानी कि जीआईपीसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो जीआईपीसी
जीआईपीसी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वैश्विक ग्लोबल वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा यह जारी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और इसमें टोटल देशों की अगर बात करें तो 55 देशों में भारत की क्या स्कोर है, तो भारत जो है वो 43वें स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 43वां, और इसके पूर्व भारत का स्थान 42वां था। ठीक है, 43वां वर्तमान में है। अगर आपसे स्कोर पूछे जैसे स्टेट पीसीएस किसी भी ये पूछ सकता है, तो आपका 36.45%, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, तो 43वें। पहले स्थान पे कौन सा है, तो अमेरिका। पिछले बार भारत कौन से स्थान पे था 2024 में, तो 42वें। इस बार एक अंक यानी कि 43वें स्थान पे हो गया है। अगला हमारा हो जाएगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 कब जारी हुआ, तो मार्च 2025 में। और बात करें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी होता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, और यह इसका कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका किसके द्वारा जारी किया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया। संस्करण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12वें क्रम का है, एक बार आप ध्यान दे देंगे, अगर बाद में भूल भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। और आतंकवाद में सर्वाधिक यानी कि शीर्ष स्थान पे कौन है, तो बुर्किना फासो जो है ये सबसे पहले यानी कि सर्वाधिक आतंकवादी घटनाएं यहां होती हैं, तो बुर्किना फासो जो है वो प्रथम स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का क्या स्कोर है, तो भारत 14वें स्थान पे है। और इससे पूर्व भी भारत की अगर बात करें 2024 में भी भारत 14वें स्थान पे था। पहले स्थान पे बुर्किना फासो, भारत की रैंकिंग 14वां। भारत की रैंकिंग इससे पूर्व कितनी थी, तो 14वां। किसके द्वारा जारी की गई, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यानी कि आईईपी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती। इतना आपके लिए काम का है। अगला हम देखेंगे वर्ष 2012 में पहली विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के बारे में बात हो रही है। और ये पहली बार कब जारी की गई थी, तो वर्ष 2012 में जारी की गई थी। और इसका अगर बात करें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपने बार बार सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जारी की गई थी कब, पहली बार 2012 में। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा यह जारी की जाती है। गैलप संयुक्त राष्ट्रीय पोषण विकास समाधान नेटवर्क यानी कि USSDSM तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में यह प्रकाशित की जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कौन, और एसडीएसएन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को आप ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा ये। बात करेंगे मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। कब, तो मार्च 2025 में जारी की गई। कभी कभी आप प्रॉपर डेट मत याद रखिए कुछ चीजों का, जैसे आपको पूछा 10 जनवरी 2025, तो जनवरी 2025 याद रखिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा डाटा आपके याद करना संभव नहीं होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड जो है वो लगातार 8वें बार विश्व का सबसे प्रसन्न देश यानी कि प्रथम स्थान पे कौन है, शीर्ष स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड हो जाएगा। और बात करें समग्र घोषित में अफगानिस्तान जो है ये सबसे अंतिम स्थान इसे प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे फिनलैंड हो गया, अफगानिस्तान जो है इसे सबसे अंतिम स्थान अर्थात सबसे ज्यादा दुखी देश है ये। और बात करें इसमें भारत का, तो भारत 118वें स्थान पे है। भारत की रैंकिंग कितना है, तो 118वें नंबर पे भारत है। और 2025 में भारत कौन से स्थान पे था, तो 126वें स्थान पे था। अर्थात विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, तो आपका 126 से घट के 118 यानी कि 8 अंक का सुधार हुआ। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एसडीएसएन द्वारा ये जारी की जाती है। पहले स्थान पे कौन है, तो आपका बताया मैंने फिनलैंड है। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो वो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत की अगर बात करें 2025 में, तो भारत 118वें स्थान पे है। और इससे पूर्व भारत कौन से स्थान पे था, तो 126वें स्थान पे था। अगला हमारा हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025।
सर्वप्रथम अगर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो 1995 में जारी की गई थी। और किसके? तो ये द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी की जाती है और ये एक विचार मंच है, ध्यान रखेंगे कहां की? तो अमेरिका की। क्या? तो द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है? इंडेक्स। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका हो जाएगा द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी की गई। बात करेंगे फरवरी 2025 में ये जारी हुई है और इसमें अगर बात करें सिंगापुर को क्या हुआ है? तो विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, अर्थात शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर को। बात करें भारत का तो भारत का समग्र स्कोर जो है वो 53 है और नंबर की अगर बात करें तो स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 128वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन था? तो आपका हो गया सिंगापुर। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 128वें स्थान पे है। 2024 में यानी कि इससे पूर्व भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 126वें स्थान पे थी। इस सूची में अगर बात करें सबसे अंतिम स्थान पे तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। बात करें पहले स्थान पे कौन हो? तो आपका सिंगापुर। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 126वां हो जाएगा और सबसे अंतिम स्थान पे तो आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 फरवरी 2025 में पर्यावरणीय संगठन जर्मन वॉच, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जर्मन वॉच द्वारा यह जारी की जाती है और जर्मन वॉच जो है ये एक पर्यावरण से रिलेटेड संगठन है। और इसकी अगर बात करें तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को प्रकाशित किया गया जो ये क्या है? तो इसका शीर्ष स्थान पे कौन है? तो पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा जोखिम जहां की जलवायु है वो कौन सी देश है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। और सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत जो है वो 6वें स्थान पे है। किसके द्वारा जारी होता है? तो जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है? पर्यावरण संगठन से रिलेटेड एक संगठन है और ये प्रथम स्थान पे कौन आ जाएगा? शीर्ष स्थान पे जो जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो पाकिस्तान। और भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत आता है और उसमें भी 6वें स्थान पे आता है। अगला हम देखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 जो है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी हुआ। कब? तो फरवरी 2025 में। लोकतंत्र सूचकांक 2024 जो है दर्शाता है और नॉर्वे लगातार 16वें बार वर्ष लोकतांत्रिक देशों के स्थान पे प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। शीर्ष स्थान पे कौन है? तो आपका हो जाएगा नॉर्वे, लगातार 14वें यानी कि 16वें वर्ष से, लगातार 16 वर्षों से शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे। भारत की अगर बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 41वां स्थान है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में। ध्यान रखेंगे सभी, ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 है और जिसे जारी किया गया है फरवरी 2025 में। तो आप घबराइएगा नहीं, अब ये नेक्स्ट जो जारी होगा वो कब जारी होगा? तो फरवरी 2026 में। तब तक को आपको इसी डाटा को लेकर चलना है। 2025 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। बाकू अजरबैजान में आयोजित UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि COP29। COP29 कहां हुआ? आपसे प्रॉपर ये भी पूछा जाता है। तो COP29 जो हुआ बाकू अजरबैजान में हुआ। कब? तो 20 नवंबर 2024 में। ठीक है। और बात करें जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जर्मन वॉच एक हो गया, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी कि दूसरी संस्था हो गई और तीसरी संस्था जो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तीनों संयुक्त रूप से मिलकर कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट ये जारी करती हैं। इसके बारे में नेक्स्ट थोड़ा सी देखेंगे, यह सूचकांक का कौन सा संस्करण है? तो 20वां बार इसे जारी किया गया है। बात करेंगे 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष 3 स्थान जो है वो रिक्त है, वहां पे कोई भी अभी नहीं पहुंच पाया, अर्थात खाली है। डेनमार्क जो है वो उसके बाद यानी कि सर्वोच्च रैंक के साथ
समग्र रूप से इसका स्कोर जो है वो 78.37 है। शीर्ष जो 3 स्थान पे है वो किसी को नहीं दिया गया है। चौथे स्थान अर्थात शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है। उसके बाद अगर बात करें अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान पे आपका हो जाएगा ईरान। ईरान जो है वो अंतिम स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये। शीर्ष स्थान पे कौन है, तो शीर्ष 3 स्थान पे कोई नहीं है। चौथे स्थान अर्थात शीर्ष स्थान चौथा स्थान हो गया, और उस पे कौन है, तो डेनमार्क हो गया। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो ईरान हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अगर बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग 7वां रट्टा मारे थे, तो 7वां जो स्थान था 2024 में था। वर्तमान 2025 में भारत का स्थान कौन सा हो गया है, तो 10वें स्थान पे। 2024 में 7वें स्थान पे, और इस सूचकांक 2025 में जो है वो भारत का स्थान 10वां हो गया। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि रिपोर्ट, जो एग्जाम पर्पज से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसमें से मैंने आपको लगभग आधे घंटे की क्लास दी होगी, लगभग आपको 20 से 22 रिपोर्ट और इंडेक्स की जानकारी हमने दी। इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, लगभग 95% एग्जाम के बारे में मैं कह सकता हूं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट यानी कि कितना ये महत्वपूर्ण था। अगली जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगली क्लास हम लेके आएंगे सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास अभी हमने देखा महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट था। अगला ही इतना ही इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। उसके बाद हम धीरे धीरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत उन सभी टॉपिक को करवाएंगे और इतना ही डिटेल में करवाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक तो कहीं और देखने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपके काम की हो, ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।